बुलेटिन में खुश आमदीद। खबरों के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर आज फिर समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में शमूलियत से इनकार के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया। जजेस कमेटी ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर खान को बेंच का हिस्सा बनाया। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल दिए। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी दरखास्तों की हिमायत कर दी, जबकि पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया। अब आपको बताएं पीटीआई के एहतजाज की कॉल। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफा 144 नाफिज कर दी। जिन अजला में दफा 144 नाफिज की गई है वहां हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों और मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। दूसरी जानिब बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 100 से जायद कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 5 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला करते हुए सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमले के बाद इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइल को धमकी भी दे दी कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो वो मजीद हमले करेगा। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसकी फजाइया ने इसराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने कहा कि इसराइल पर मिसाइल हमला गुज़िश्ता हफ्ते हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और उस साल के शुरू में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत के जवाब में किया गया। IRGC ने अपने बयान में कहा कि इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह और IRGC गार्ड्स कमांडर नेल्फर शॉन की शहादत के जवाब में हमने मकबूजा इलाकों के क़ल्ब को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ट्वीट कर दी। इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ट्वीट की जो वायरल हो गई है। खामेनी के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर नस्रुम मिनल्लाही व फतहुन करीब दर्ज है। इस ट्वीट को चंद मिनट में सैकड़ों बार रीट्वीट किया गया। गुज़िश्ता दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया था। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए, लेकिन दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम हुआ। नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्सेज और शहरियों को हमले की नाकामी पर मुबारकबाद पेश की, जबकि ईरानी हमला नाकाम करने में मदद करने पर अमरीका का भी शुक्रिया अदा किया। मजीद देखिए ये रिपोर्ट। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ईरान को इसकी कीमत अदा करनी होगी। ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सिक्योरिटी काबीना के हंगामी इजलास के बाद इसराइली वजीर आजम का कहना था कि ईरान ने इसराइल पर रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए, लेकिन दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम हुआ। नेतन्याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्सेज की मदद करने पर अमरीका का भी शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो नहीं जानते कि हम अपने दिफा के लिए और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि हम अपने बनाए हुए उसूल पर कायम रहेंगे। जो भी हम पर हमला आवर होगा हम उस पर हमला कर देंगे।
उधर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान का हमला बाज़ाहिर नाकाम लग रहा है, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमेरिका ने इजराइल के दिफा के लिए फाल किरदार अदा किया, आगे भी इजराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी टीम इजरायली हुकाम से मुस्तकिल राबते में है। इससे कबल अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में इजराइल पर ईरानी हमले के दौरान सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास भी बुलाया था। इजलास में नायब सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस भी मौजूद थी। इजलास के दौरान अमरीकी सदर बाइडेन ने अमरीकी फौज को इजराइल का दिफा करने का हुक्म दिया था। ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म ही समझे। इजरायली फौज ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। इजरायली फौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने कहा कि इजराइल पर किए गए ईरान के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डैनियल हगारी का कहना था कि हम पर एक संगीन हमला हुआ है और इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पहला मौका नहीं कि जब इजराइल को ईरान की तरफ से खतरे का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ ईरानी मिसाइल ने वस्ती और जनूबी इजराइल में बराह रास्त हमला किया है। रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने मजीद कहा कि हमने बहुत से मिसाइलों को रोका है। इजरायली फौज के तर्जुमान ने मजीद कहा कि ईरानी हमले के इख्तिताम की इतला देते हुए अपने शहरियों को शेल्टर से बाहर आने की इजाज़त दी है। डैनियल हगारी ने ईरानी हमले के बाद टेलीविजन पर आकर खिताब करते हुए कहा, इजरायली फौज दिफा और जवाबी कार्रवाइयों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जवाब सही वक्त पर ही दिया जाएगा। और यहाँ आपको अपडेट करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बड़ा धचका लग गया। बलूचिस्तान के इलाके हरनई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। खुफिया इतलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में बीएलए के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके हरनई में 12 सितंबर को बीएलए के ठिकानों पर जॉइंट ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में बीएलए के 6 अहम दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में शाफू समलाई उर्फ तादीन, सरमद खान उर्फ दस्तैन, मोहम्मद गुल मरी उर्फ वाहिद बलोच, गुलाम कादिर मरी उर्फ इंजीर बलोच, उबैद बलोच उर्फ फिदा और ताज मोहम्मद उर्फ बाबिल शामिल हैं। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलविस थे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बीएलए के 6 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। इन दहशतगर्दों की हलाकत बीएलए के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया था। विफाकी काबीना का इजलास सुबह 10:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया था। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया दौरा अमरीका से मुतालिक काबीना अरकान को आगाह करना और उन्हें एतमाद में लेना था। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का मजीद बताना है कि वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के मसरूफियात की वजह से विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी के बायस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। उन्होंने करीबी अजीज की अदालत के बायस आज की रुखसत ली है। जराए का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच को केस सुनने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केस मुंतकिल किए गए। इस 2 रुकनी बेंच को कोर्ट रूम 6 में केस सुनने थे। कोर्ट रूम 6 में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बैठकर वापस चला गया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।